सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि विदर्भ क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में, थोड़ा इसके बारे में बताइए। विदर्भ क्षेत्र के बारे में समझाइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। क्या नाम है सर आपका? विकास वैद्य। विकास। या इस बार देखिए लोकसभा जो चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव में भी एक देखा गया है, जनरली लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को एक महत्व रहता है हमेशा। बट इस बार जो हमने जो ऑब्जर्व किया, खास करके महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो स्थानीय मुद्दे जो थे, तो स्थानीय मुद्दों को बहुत तवज्जो दिया गया। स्पेशली जैसे 5 फेज़ में महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, तो पहले फेज़ में थोड़ा सा महायुति को एक ध्यान में आया कि कहीं तो भी कुछ इशू जो है लोकल वो उठाने में गलती हुई। तो सेकंड फेज़ में उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पे एक फार्मर्स का इशू है जी, सबसे इम्पोर्टेंट इशू अपन बोल सकते हैं कि फार्मर्स के, आपने देखा है कि देश भर में फार्मर्स की जो सुसाइड जो है वो इसी इलाके में जुड़ी जाती है। तो एक फार्मर्स का इशू जो यहाँ पे हमेशा रहता है। और दूसरा जो क्रॉप्स है अलग अलग, जैसे आपने बोला कि संतरा है, सोयाबीन है, कपास है, तो इससे लेकर एक फार्मर्स में नाराज़गी है कि उनको जो भाव देना चाहिए जिस तरीके का, वो उस तरीके का भाव मिलता नहीं है। और स्थानीय मुद्दों में एक जैसा एक रहता है कि जो जैसे विदर्भ है, तो विदर्भ के समझो 10 डिस्ट्रिक्ट है जो अपन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर देखा जाए, तो उसमें हमेशा विदर्भ की डेवलपमेंट यानी किसकी डेवलपमेंट, तो एक उधर का जो पलड़ा है, जैसे बुल्डाना है, वाशिम है, थोड़ा सा पार्ट यवतमाल का है, तो उन लोगों का कहना ऐसा कि नागपुर को हमेशा एक, जैसे नागपुर में एम्स है, नागपुर में मेट्रो आई, नागपुर में IIM है, नागपुर में IIIT है, ये सारी चीज़ें आई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी एक लोगों में खास करके वहाँ के विदर्भ का जो बाकी हिस्सा है नागपुर को छोड़ के, तो उनमें एक प्रकार की जो नाराज़गी जो है वो इस प्रकार से नाराज़गी उसमें उभर सकती है। तीसरा एक जो है कि बेरोजगारी का जी, जिस तरह की इंडस्ट्री, जैसे बम्बई का जो जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से पुणे का हुआ, नागपुर में कम से कम 20 साल पहले यहाँ पे लगभग 4000 हेक्टेयर की ज़मीन एक्वायर की थी। एक मिहान करके बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, तब उसका नाम कार्गो हब हुआ करता था। तो कार्गो हब आया, उसमें बहुत सारी लोगों की ज़मीन एक्वायर की गई, लेकिन उसके बाद में एक प्लान डेवलपमेंट उसकी मिहान की हुई नहीं। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों इंडस्ट्री के नाम लिए गए थे, इन्फोसिस से लेकर सब जो है, बट ऑफकोर्स अभी एक अच्छी बात है कि ये जब से 2014 में जो नागपुर को जो एक महत्व प्राप्त हुआ, आपने भी नागपुर से शुरुआत की है आपके इलेक्शन कवरेज की, तो उसका एक जो जैसे RSS हेडक्वार्टर एक तो है, बट 2014 से नागपुर और विदर्भ इसको एक अलग इम्पोर्टेंस मिलने लगा। तो अभी जो है अभी मिहान की जो डेवलपमेंट जो हो रही है, जिस तरह से मैंने जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए हैं, फिर भी एक ऐसा है कि अपन जिसको बोलते हैं कि स्नेल स्पेस, वो क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक बहुत साल पहले उसमें कुछ नहीं हुआ, और अभी अगर उसको ये करना है, जैसे मशीन अगर है तो उसको ख़राब हुई है तो उसको फिर से ऑयल करो, फिर से ये करो, तो वो जिस तरह से लोगों की अपेक्षा थी कि एक रोज़गार जिस तरह से होगा, फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से इस्टेब्लिश किया कि जिसके माध्यम से कि जो मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की थी, तो एक बेरोजगारी का फिर भी लोगों के मन में, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते कि कोई भी डेवलपमेंट के लिए, कोई भी चीज़ के लिए एक समय लगता है, तो वो एक इशू भी बहुत अहम इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड जैसे रेड टेपिज्म बोलते हैं अपन, कि ठीक है सरकार अगर बहुत सारी घोषणाएं करती है, लेकिन वो आम आदमी तक उसका सही ये पहुंचना, तो वो भी ज़रूरी है, तो वो कहीं हो नहीं रहा है। आज जैसे यहाँ पे मेडिकल हब बना हुआ है नागपुर में, हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है, एजुकेशन एक बहुत बड़ी, एक लोगों से जुड़े हुए जो पार्ट रहते हैं हेल्थ और एजुकेशन का, तो वो एक चीज़ है। और दूसरा क्या हो गया है कि जिस तरह से फ्रीबीज ये की गई है, जैसे 1500 रुपये ये कर रहे हैं, मजदूरों को ये कर रहे हैं, तो कई लोगों की ये भी कंप्लेंट्स है, जिनको मिल रहा है वो तो खुश है, वो एक अलग तबके का व्यक्ति है, लेकिन उसके कारण जो मजदूर जो है, जैसे गाँव में जो है खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे, तो वो खेती करने में दिक्कत जा रही है। 300 रुपये की मजदूरी अगर है उसकी, तो बोलता है कि भैया 600 रुपये दोगे तो मैं आऊँगा, तो उसके कारण वो जो व्यवहार है, तो उनको बहुत दिक्कत जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये सारे इशूज जो है, इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क नागपुर में चला, लेकिन उससे परे उसका जो एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिस तरह से एक प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो कहीं तो भी नहीं हो पाई है। मतलब ये सरकार ने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है,
ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दोषी रहता है सरकार, लेकिन सरकार जब एक चीज़ करती है तो उसका परकोलेशन जो है, जो आखिरी मैसेज वो आम आदमी तक पहुंचने के लिए एक समय लगता है। तो वो मेरे ख्याल से, लेकिन ये इशू जो है ये उभर के, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम मुद्दा है कि सिविक इलेक्शन, सिविक बॉडीज़ के इलेक्शंस पिछले 2-3 साल से हुए नहीं है। अच्छा। तो लोग जो है, जैसे उसकी गली में अगर कुछ हो रहा है तो वो डायरेक्ट एमएलए के पास जाना पड़ता है, और एमएलए के पास इतना समय नहीं है जो हमारी सिस्टम में, जो कि कॉर्पोरेटर के पास जाएगा, कॉर्पोरेटर उसको महापालिका तक लेके क्या कारण है नहीं होने का इलेक्शन? नहीं लिए ये पहले, मतलब महायुति ने भी नहीं लिए, फिर महाविकास आघाड़ी जो थी, मतलब महाविकास आघाड़ी ने नहीं लिए, फिर महायुति ने भी लिए। समहाउ उसका एक पॉलिटिकल ये था कि अगर समझो अपन ने इलेक्शन लिए